Hello guys, welcome to another video of stock market friends. रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है, कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करेंगे इस आईपीओ के बारे में। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 8 दिसंबर आज के दिन ओपन होने जा रहा है, 10 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 95 टू 100 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ जो कि बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। इशू साइज है 24.7 करोड़ का, 24.7 लाख शेयर्स को इशू किया गया है। आफ्टर ट्रेड बुकिंग मार्केट मेकर है। और यहाँ पे ऑफर जो दिया गया, यहाँ पे जो अलॉटमेंट डेट रखा गया है अगर देखा जाए 11 दिसंबर का, 12 दिसंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 15 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अगर हम बात करेंगे जो ऑफर जो दिया गया QIB 1% ओनली ऑफर दी गई है। HNI में 46.8% का HNI और रिटेल में 47% का ऑफर दी गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स में 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी के अगर हम बात करें गाइज प्रोमोटर की बात करें तो कंपनी के जो प्रोमोटर है तो गाइस प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 71.4% का। अब यहाँ पर हम बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी का जो बिजनेस है अगर देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उससे पहले जीएमपी की बात करते हैं। 1 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 101 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1200 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए कंपनी जो है ना, पहले भी इसका आईपीओ अनाउंसमेंट किया गया था, आज से 2 महीने पहले भी इसका आईपीओ अनाउंसमेंट किया गया था, बट उस टाइम आईपीओ कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन वापस से कंपनी आईपीओ फिर से लेकर आई है, जो कि ये जो है 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी इनोवेटिव सॉल्यूशंस का डिस्प्ले इक्विपमेंट जैसे डिस्प्ले काउंटर, किचन इक्विपमेंट और रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स, इसके फील्ड में इनोवेटिव सॉल्यूशंस का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। जो कि कंपनी का फोकस है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर, जिससे डाइवर्स नीड्स जो है इंडस्ट्रीज का, जैसे रिटेल, एडवर्टाइजिंग, एग्जीबिशंस का जो डाइवर्स इंडस्ट्री नीड्स है उसको मीट कर सके। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है गोंडाल गुजरात में है, इक्विप्ड है जिससे हाई क्वालिटी कॉस्ट इफिशिएंट प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस करने में स्किल्ड टेक्निकल इंजीनियर्स और है, जिससे ऑपरेशंस को मैनेज करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड और कॉस्ट मिनिमाइज कर सके। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डिस्प्ले काउंटर, जिसमें कंपनी का डिस्प्ले काउंटर वर्टिकल है, कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली इनकम को, और यूज्ड जो कि इनकम और यूज्ड फॉर रेस्टोरेंट्स के लिए यूज होता है, कैफे, रिटेल शॉप्स और सुपरमार्केट्स के लिए यूज किया जाता है डिस्प्ले काउंटर। सेकंड है कॉमर्शियल किचन इक्विपमेंट, जो कि इसका कॉमर्शियल किचन इक्विपमेंट वर्टिकल जो है ये सिग्निफिकेंटली जो है उनको दिया होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, जिससे इसके ये इनकम जनरेट कर सके। कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, जो कि कंपनी का ये जो कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट है ये कंट्रीब्यूट देता है होटल, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स में ये यूज होता है, जो कि इससे इनकम कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी 3 प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन इनकम कंट्रीब्यूट करता है, अलग अलग जगह पे यूज होता है। 31 अगस्त के अकॉर्डिंग 55 एम्प्लॉइज पेरोल पर काम कर रहे थे। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है यहाँ पे आप देखिएगा तो एसेट 36.6 करोड़ का, नेटवर्थ है 12.3 करोड़ का, रिजर्व्स है 6.1 करोड़ का और डेट है 8.6 करोड़ का। और अगर हम बात करें रेवेन्यू प्रॉफिट का तो कंपनी का 23 में रेवेन्यू 17.5 करोड़ का, 21 लाख का प्रॉफिट, 24 में 18.9 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 25 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट, और फर्स्ट जून क्वार्टर में 11.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर हम यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल हम देखेंगे, देखिए कंपनी का बिजनेस क्या कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करता है डिस्प्ले काउंटर, किचन इक्विपमेंट और रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट का। यहाँ से 24 में अगर देखिएगा 24 से जो बॉटम लाइन, टॉप लाइन तो इंक्रीज कर रहा है बट जो बॉटम लाइन है 24 से बहुत ही शानदार ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। इसका रीजन क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मतलब कि यहाँ पे जैसे ऐड किया था वैल्यू एडेड टेलर मेड प्रोडक्ट्स कंपनी लेकर आया था, इसके कारण 24 में कंपनी बहुत ही शानदार ग्रोथ किया है। अब इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो गाइस आइस मेक रेफ्रिजरेशन इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। रेशियोज में ROE 63%, ROE 63% का, ROCE 58%, डेट टू इक्विटी 1 टाइम का, RONW 40%, PAT EBITDA मार्जिन 16.5 और 27.7% का।
ईपीएस और पी रेशियो 6.7 14.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 100%, पोस्ट 71.4% को होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के कुछ स्वॉट की, अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो स्वॉट अगर देखें तो स्ट्रेंथ में कंपनी जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, सप्लाई करता है, ये सप्लाई करती है कैफेज, रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, फूड कोर्ट्स और स्वीट शॉप्स एंड रिटेल आउटलेट्स को। फिनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत तेजी से इंप्रूव कर रही है, किया है 25 के लिए, जो कि रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों इंक्रीज किया है। लगभग प्रीवियस ईयर से बहुत ही शानदार ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। 27 to 28% का एबिटा मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन 16 to 17% के अराउंड है। आरओसीई आरओई भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस बार देखने को मिल रहा है, अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है एसएम स्मॉल कैप और मैन्युफैक्चरिंग फर्म में। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, और ये प्लान जो किया जा रहा है एक्सपेंशन के लिए, मतलब फंड्स का यूटिलाइज करेगा, जिसमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कम असेंबली यूनिट का सेटअप करेगा नई लोकेशंस में, एग्जिस्टिंग यूनिट का अपग्रेड करेगी और शोरूम का ऐड करेगा, वर्किंग कैपिटल नीड्स को मीट करेगी, जिसके लिए फंडिंग चाहती है और इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। अब आगे अगर हम बात करें वीकनेस में, तो वह कंपनी का जो बिजनेस है नीश सेगमेंट में काम करता है, जो कि इसका डिमांड जो है डिपेंड करता है रिटेल, फूड सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के परफॉर्मेंस और हेल्थ पर डिमांड जो है सो डिपेंड करता है। और स्मॉल एसएमई लेवल कंपनी होने के कारण इसका जो स्केल है लिमिटेड है, अगर लार्जर रेफ्रिजरेशन या कॉमर्शियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें, जिससे बार्गेनिंग पावर, कॉस्ट स्ट्रक्चर और जो एबिलिटी है प्राइस और लार्ज ऑर्डर्स पर compete करना, इसको अफेक्ट कर सकता है। लॉट साइज और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा आईपीओ का क्वाइट लार्ज, बहुत बड़ा है, जो कि अराउंड 2400 शेयर्स का मिनिमम 2 लॉट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा एक पार्टिसिपेशन जो है लिमिट कर सकता है। प्लस कस्टमर वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है ये भी बहुत लंबा है। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई जो है इसमें इन्वॉल्व है कैश साइकिल्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, जिससे कैश फ्लो स्पेशली स्मॉल फर्म के लिए जो सो स्ट्रेस की तरह काम कर सकती है, एक स्ट्रेस दे सकता है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो फूड सर्विस, रिटेल और बेकरी कैफे मार्केट जो है इंडिया में लगातार ग्रो कर रहा है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड चेन्स, बेकरी शॉप्स, एटरीज का जो डिमांड है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, जिससे डिस्प्ले काउंटर, रेफ्रिजरेशन, किचन इक्विपमेंट जो कि इसका सीधे डिस्प्ले का एक टारगेट सेगमेंट है, इसका डिमांड भी ग्रोथ कर रहा है, डिमांड भी बढ़ेगा, जिससे इसका सेल्स भी बढ़ेगा गाइस, डिमांड भी बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगा। अब कैपेसिटी एक्सपेंशन और स्केलिंग के लिए स्कोप भी है, जैसे फ्रेश फंड से जो यूटिलाइज करेगा नए प्लांट और असेंबली यूनिट के लिए अपग्रेड करेगा, जिससे इसका आउटपुट इंक्रीज होगा, इफिशियंसीज इंप्रूव होगा और प्रोडक्ट लाइंस को डाइवर्सिफाई करेगी और लार्ज ऑर्डर वॉल्यूम्स को भी सर्व करेगा। पोटेंशियल है कंपनी नई ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करने में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली जो है कर रही है, जो कि मोर देन वन लोकेशन सब करेगा, जिससे जो सेटअप करने जा रही है इसकी वजह से, जिससे पैन इंडिया डिमांड और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को भी सर्व करने में हेल्प कर सकता है स्मॉल और मीडियम क्लाइंट्स के लिए, जो कि लोअर हीट्स के साथ आते हैं। अगर आगे हम बात करें कंपनी का, यहाँ पे अगर देखिएगा तो एंट्री बैरियर्स बहुत ही मॉडरेट है, थोड़ा रिस्की ज्यादा है इसमें, मतलब कि थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्वालिटी, कस्टमाइजेशन, इफिशियंसी के कारण गाइस अच्छी है, जिसके कारण एक निश डिमांड जो है कैप्चर किया हुआ है कंपनी, स्पेशली स्मॉल टू मिड साइज रेस्टोरेंट्स, बेकरीज के लिए, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव डिस्प्ले और रेफ्रिजरेशन सॉल्यूशंस चाहते हैं। लेकिन थ्रेड भी है, डिमांड सेंसिटिविटी, जो कि फूड, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्लो डाउन, जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से, रेगुलेटरी इश्यूज या कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज होना, इसकी वजह से इसका डिमांड जो है रिड्यूस हो सकता है। प्लस लार्ज प्लेयर्स और इंपोर्ट से कंपटीशन बहुत ज्यादा, लार्ज मैन्युफैक्चरर जिनका इकोनॉमीज बहुत बेहतरीन है, जो कि चिप इंपोर्ट बेस्ड इक्विपमेंट को बहुत ही चीपर, मतलब कि सस्ते दाम में मिलते हैं, जिससे कैपेसिटी और प्राइसिंग को अंडर कट कर सकता है, जिससे स्मॉल फर्म्स को जो है सो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, रिद्धि डिस्प्ले जैसी कंपनीज को। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, जैसे मेटल, रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट्स, ग्लास, प्लास्टिक्स का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो, जिससे मार्जिन इरोड कर सकता है। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किया तो ये इम्पैक्ट कर सकता है। अब आगे अगर हम बात करें guys, तो यहाँ पे एसएमई लिस्टिंग होने के कारण जो स्केल है बहुत छोटा है, लिक्विडिटी बहुत लिमिटेड है, जिससे शेयर प्राइस जो है वोलेटाइल हो सकता है। पोस्ट आईपीओ परफॉर्मेंस जो है डिपेंड करेगा एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बुक और डिमांड साइकिल्स पर हेवली डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये जो बिजनेस है ये क्लोजेस्ट पीयर इसका जो है सिंगल है, जो कि आइस मेक रेफ्रिजरेशन, और यहाँ पे कंपनी जो है ना एक स्मॉलर, देखिए उससे कंपेयर में देखिए कंपनी जो है ये स्मॉलर है, लेकिन इस नीच फोकस जो है सो क्रिएट किया हुआ है।
जिससे एक स्मॉल टू मिड साइज क्लाइंट्स के लिए एक एज की तरह काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मार्जिन, रिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी के कारण गाइस कंपनी जो है खुद को एक पोजीशन, स्मॉलर कैप है लेकिन एक पोजीशन जो है उसको क्रिएट कर सकता है। लेकिन एक एफिशिएंट मैन्युफैक्चरर भी है जिसकी पोटेंशियल है कि कंपनी जो है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि एसएमई लेवल रिस्क में अप्लाई करते हैं ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के साथ। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ जाने की मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए लार्ज कैप स्टेबल फॉर्म होता है, क्योंकि लार्ज कैप जो है स्टेबल फॉर्म नहीं है, लेकिन कंपनी जो है ना परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन इंप्रूव कर रहा है, मार्जिन स्ट्रेंथ में है, प्लस ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो कि आईपीओ प्रोसेस से फंड यूटिलाइज करेगा। मतलब कि ये लार्ज कैप की तरह काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्की है, बट हाँ ये थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है। ₹1 का जीएमपी, 1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कैपेक्स करना चाहता है नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करने के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और अपग्रेड करना चाहता है एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, कैपेक्स करना चाहता है नए शोरूम का सेटअप करने के लिए, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। देखिए ओवरऑल कंपनी जो है ना, अगर हम बात करें तो ये फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है, लेकिन स्मॉल इक्विटी है, स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। तो इसलिए guys, अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड थाउट ले सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।